बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। सो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करेंगे जी बीएस 4 ईयर प्रोग्राम में सेकंड सेमेस्टर में 2021 में जो बॉटनी का पेपर आया था, प्लांट सिस्टमैटिक्स एनाटॉमी एंड डेवलपमेंट। कोर्स कोड है इसका बॉट 103 और पूरा जो नया कोड है वो है 109। तो आप लोग जी इसको अब अगर इन केस पीडीएफ की फॉर्म में भी हासिल करना चाहते हैं और इसके नोट्स अगर आपको चाहिए, और इसके अलावा अगर आप लोग किसी और सेमेस्टर के नोट्स की मुझसे हेल्प चाहते हैं, तो आप लोग मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि सेपरेट है फॉर मेल्स एंड फीमेल्स। तो उसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपने नाम, अपने शहर के नाम और अपनी क्लास के नाम के साथ सेंड कर देना है। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, +923466139239। तो हम चलते हैं जी इस पेपर की डिस्कशन की तरफ। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बुल आलमीन। सो क्वेश्चन नंबर 1 यानी शॉर्ट क्वेश्चंस में से जो पहला क्वेश्चन पूछा गया 2021 में वो था, गिव द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली ब्रासिकेसी। ये मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बता चुका हूं कि इस तरह के क्वेश्चंस लॉन्ग में भी आ सकते हैं, शॉर्ट में भी आ सकते हैं। लॉन्ग में आएंगे तो आप लोग प्रॉपर हेडिंग्स बनाकर, पॉइंट्स बनाकर इसको एक्सप्लेन करेंगे विद मोर एग्जांपल्स। लेकिन अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा तो आपने 3 से 4 बातें, फूड में कौन कौन से प्लांट्स हैं, मेडिसिनल प्लांट्स कौन से हैं, इसके अलावा आपको ऑर्नामेंटल प्लांट्स कौन से मिलते हैं, और सबकी एक एक दो दो आप एग्जांपल्स दे देंगे। जहां तक ब्रासिकेसी फैमिली का ताल्लुक है तो आप लोगों को ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने इसमें से मेंशन कर दी हैं। द फैमिली इज नोटेड फॉर इट्स मैनी वेजिटेबल्स इन द जीनस ब्रासिका। तो ब्रासिका के अंडर ही बहुत सारी स्पीशीज हैं जिनका ताल्लुक वेजिटेबल से है स्पेशली, और इसमें हम इंक्लूड करेंगे रूटाबैगास को। तो ये बेसिकली क्या है, रूट्स हैं जो अंडरग्राउंड रूट्स और वेजिटेबल्स के तौर पर यूज होती हैं। लाइक इसमें कैरेट, जो इसमें रेडिश रेडिश आएगी, इसमें टर्निप आएगा। तो ये सारे इसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो आप लोगों को टर्निप्स का नाम लिखना है, मस्टर्ड, ये आप लोगों को मालूम है कि ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस, तो उसके लीव्स यूज होते हैं एज अ वेजिटेबल। साग जिसको हम बोलते हैं। द वेरियस कोल क्रॉप्स जिसमें कैबेज है, ब्रोसली है, कॉलीफ्लावर है, ब्रसल्स स्प्राउट्स है एंड मोर, तो ये सारे कोल क्रॉप्स में आते हैं। तो ये सारों का ताल्लुक किससे है जी, फैमिली ब्रासिकेसी से है। नंबर 2, द फैमिली इज आल्सो हाई इन सल्फ्यूरस कंपाउंड सम व्हिच आर यूज्ड मेडिसिनली। Number 3, many varieties of Brassica campestris are cultivated as an oil yielding crop. So oil भी इससे obtain होगा, जैसे कि सरसों का तेल। So this oil is used for the preparation of pickles, अचार जिसको हम बोलते हैं, cooking, burning lamps, lubricants and massaging body। तो ये मसाज करने के लिए भी इस्तेमाल होता है बॉडी को। तो ये सारी चीजें ऑयल की इंपॉर्टेंस है जो ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस में मिलता है। इस तरह से ऑयल केक obtained after the manufacture of oil from the various varieties of Brassica species is used as cattle feed and manure। और लास्ट पर आप कह सकते हैं सीड्स ऑफ ब्रासिका नाइग्रा एंड ब्रासिका एल्बा, दे आर आल्सो यूज्ड एज कॉन्डिमेंट्स। तो ये सारी चीजें जी इसकी आप लोग इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में बता सकते हैं। नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 था, डिफरेंशिएट बिटवीन डेक्यूसेट एंड अल्टरनेट पैटर्न ऑफ फिलोटैक्सी। फिलोटैक्सी बेसिकली कहते हैं जी अरेंजमेंट ऑफ लीव्स को, और लीव्स की अरेंजमेंट में जब आपको ये अल्टरनेट और डेक्यूसेट वगैरह पूछा रहेगा तो आप उनका डिफरेंस कॉलम बनाकर भी लिख सकते हैं, यूं पैराग्राफ की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सो अल्टरनेट फिलोटैक्सी में क्या होता है, इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ लीफ अरेंजमेंट। एज पर द नेम, द लीव्स आर अरेंज्ड इन एन अल्टरनेट फैशन, जिसको हम स्पाइरल अरेंजमेंट भी बोलते हैं। सो ओनली वन लीफ इज प्रेजेंट एट अ सिंगल नोड, तो एक नोड पर एक लीफ होगा। अब इसका आपको मैं व्यू दिखा देता हूं, ये दोनों का आपको व्यू दिखाई दे रहा है। सो अल्टरनेट में आप देख रहे हैं कि एक नोड पर एक लीफ मौजूद है, जिसकी वजह से ये आपको राइट लेफ्ट नजर आ रहे हैं। तो डेट्स वाई हम इसको अल्टरनेट के साथ साथ स्पाइरल भी कह सकते हैं। और दूसरी एग्जांपल हमारे पास, या इसकी एग्जांपल क्या है, सो चाइना रोज है, सनफ्लावर है, तो उसमें आपको ये अरेंजमेंट मिलेगी। जहां तक डेक्यूसेट फिलोटैक्सी का ताल्लुक है तो इट इज वन ऑफ द टाइप ऑफ द ऑपोजिट पैटर्न व्हेन सक्सेसिव लीफ पेयर्स आर 90 डिग्रीज अपार्ट। पहली बात तो ये एक दूसरे से ऑपोजिट होते हैं, एक नोड पर दो दो होते हैं लीव्स, और उसके बाद फिर जो ऊपर वाले दो लीव्स हैं वो नीचे वाली लीव से राइट एंगल पर आपको दिखाई दे रहे हैं। सो दिस हैबिट इज कॉल्ड डेक्यूसेट। एग्जांपल है हमारे पास इसमें क्रासुलेसी फैमिली के जो मेंबर्स हैं जी, उसमें आप लोगों को ये डेक्यूसेट अरेंजमेंट मिलेगी। नंबर 3 चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3, गिव 3 सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द टेक्सोनॉमी। वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर इंपॉर्टेंस में आप बता सकते हैं, बट इट डील्स विद द आइडेंटिफिकेशन, नेमिंग एंड क्लासिफाइंग प्लांट्स। तो ये तीनों चीजें एस्पेक्ट्स हैं, लेकिन अब आप इसकी थोड़ी डिटेल बता देंगे। नंबर 1, इट हेल्प्स अस कैटेगराइज द ऑर्गेनिज्म सो वी कैन मोर इजीली कम्युनिकेट बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। नंबर 2, दूसरी बात आप इसमें बताएंगे, टेक्सोनॉमी यूजेस द हायरार्की, ये जो हायरार्की से वर्ड है, हायरार्कियल classification as a way to help scientists understand and organize the diversity of life on our planet।
नंबर 3 पर आप कह सकते हैं इट ऑल्सो हेल्प्स अस इन एस्टैब्लिशिंग द फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, जो कि एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है दैट एग्जिस्ट नेचुरली बिटवीन मैनी ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स। तो दीज आर द सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द taxonomy. Next, question number 4, write down the contribution of Linnaeus in taxonomy. तो Linnaeus ने क्या कंट्रीब्यूट किया? यू नो कि आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी इसी का है, नॉमेनक्लेचर का जो सिस्टम था वो भी इसी ने दिया था, यानी बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर स्पेशली। सो कार्लस लीनियस इज द फादर ऑफ taxonomy, which is the system of classifying and naming organism. Number 2, one of his contribution was the development of hierarchical system of classification of nature, यानी ये जो यूनिट्स हम क्लासिफिकेशन के पढ़ते हैं किंगडम से स्पीशीज से की तरफ या स्पीशीज से किंगडम की तरफ ऑनवर्ड, तो ये सारे इसी ने इंट्रोड्यूस करवाए थे। नेक्स्ट वन, लीनियस मोस्ट लास्टिंग अचीवमेंट वाज द क्रिएशन ऑफ द बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। सो कि 1753 यू नो कि उसने प्लांट्स के नाम लिए, फिर 1758 में उसने एनिमल्स के नाम बताए, द सिस्टम ऑफ फॉर्मली क्लासिफाइंग एंड नेमिंग ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू देयर जीनस एंड स्पीशीज। और एक और बात इसमें आप बता दें, जैसे मैं अभी आपको बता रहा था 1753 में उसकी एक पब्लिकेशन आई स्पीशीज प्लांटेरम के नाम से, which describe the new classification system, mark the initial use of the nomenclature for all flowering plants and ferns. हम चलेंगे जी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जस्टिफाई द टर्म विकेरियस स्पीशीज। हम इसको विकेरियस भी पढ़ते हैं, विसेरियस भी कुछ लोग पढ़ते हैं, विशेरियस भी, और लेकिन बेसिकली विकेरियस स्पीशीज क्या होती हैं? सो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स that are distributed in various areas are referred as geographic vicarious species। और उसके बाद फिर आप इसके बारे में एक और बात बताएंगे, फाउंड इन द सेम एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बट अंडर डिफरेंट इरेंट जो इकोलॉजिकल कंडीशंस है उसमें डिफरेंट इकोलॉजिकल कंडीशंस। ये बेसिकली जो वर्ड है जी डिफरेंट, एक ही वर्ड है, ये स्पेलिंग उसके नीचे चलेंगे, मैं इसको दोबारा से जरा क्लियर कर दूं, अब सही हो गया। तो आप लोग जी इसमें जो बताएंगे जी, इसमें जैसे मैं आपको बता रहा था कि जो वेरियस एस्पेक्ट्स हैं हमारे पास इसमें, वो आप बताएंगे जी फाउंड इन द सेम एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बट अंडर डिफरेंट इकोलॉजिकल कंडीशंस आर कंसीडर्ड एज द इकोलॉजिकल विकेरियस स्पीशीज। तो एक जियोग्राफिकल हैं और एक इकोलॉजिकल हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। व्हाट इज पेरिसाइकिल? एनाटॉमी का क्वेश्चन है। ये रूट्स के हवाले से आप लोगों को मालूम है, जहां से लेटरल रूट्स का ओरिजिन है, जो कि बेसिकली एक प्राइमरी रूट के बाद निकलती हैं, तो वो पेरिसाइकिल एरिया होता है। So it is the primary tissue of the plant roots and is the site for the initiation of the lateral roots and two secondary meristems, the vascular cambium and core cambium, जिसको हम फेलोजन भी कह सकते हैं। तो वो यहीं से ओरिजिनेट होते हैं। साथ आप छोटा सा ये व्यू भी बनाकर दिखा सकते हैं। वैसे शॉर्ट क्वेश्चंस में डायग्राम की जरूरत नहीं होती, लेकिन अपने आप को अपने आंसर को बेहतर करने के लिए या आप इसकी लोकेशन को दिखाने के लिए ये छोटी सी डायग्राम आप दिखा सकते हैं। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 था व्हाट आर लेंटिसेल्स। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। हाउ आर दे फॉर्म्ड? पहली बात तो ये लूज एग्रीगेशन है सेल्स की which penetrates the surface as of the stem of the woody plant and through which the gases are exchanged. Sometime इनको dead air spaces बोला जाता है of permanent nature। ये आपको bark of tree पर दिखाई देती हैं। जैसे अब आप लोगों को मैं शो कर रहा हूँ कि ये एक ट्री का एक स्टेम का एक पार्ट है, जिसके ऊपर आप लोगों को ये सारे व्हाइट जो स्पॉट्स नजर आ रहे हैं, बेसिकली दीज आर द लेंटिसेल्स। तो ये यूज होते हैं फॉर gaseous exchange। So they develop from the woody stem when the epidermis is substituted by the bark or core। तो इस तरह ये बनते हैं। और एक और बात कि lenticels in woody plants appear as the cork-like rough structures on the young branches। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। डिफरेंशिएट बिटवीन पेरिक्लाइनल एंड एंटीक्लाइनल डिवीजन। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, अक्सर इसका डिफरेंस पूछा जाता है एनाटॉमी से रिलेटेड। तो नंबर 1 आप इसमें डिफरेंस बता सकते हैं कि मेजर डिफरेंस है कि पेरिक्लाइनल सेल डिवीजन आर द वंस दैट occur parallel to the tissue or organ surface. As a result, we get rows of cells stacked one over the other। तो इसको समझने के लिए दोबारा से ये नीचे डायग्राम में आपको दिखा रहा हूँ, व्यू देख लें कि जैसे ये सरफेस है, तो इस सरफेस से पैरेलल डिवीजन हो रही है और उस पैरेलल डिवीजन की वजह से रोज बन रही हैं सेल्स की। जबकि दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो ये सरफेस से राइट एंगल पर डिवीजन आपको दिखाई दे रही है। तो एंटीक्लाइनल सेल डिवीजन आर परपेंडिकुलर टू द एडजेसेंट लेयर ऑफ द सेल्स। सो व्हाट यू गेट इज कॉलम्स ऑफ सेल्स। तो इसमें सेल्स के कॉलम्स आपको मिलते हैं और इसमें सेल्स की आपको पेरिक्लाइनल में रोज दिखाई देती हैं। तो ये था मेजर डिफरेंस बिटवीन पेरिक्लाइनल एंड एंटीक्लाइनल डिवीजन। क्वेश्चन नंबर 9, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। गिव रोल ऑफ द लेटरल मेरिस्टेम इन प्लांट्स। ये लेटरल मेरिस्टेम का काम क्या होता है? सेकेंडरी ग्रोथ में ये पार्टिसिपेट करते हैं, यानी लेटरल ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। इसी वजह से इनको लेटरल मेरिस्टेम्स भी कहा जाता है। So lateral meristems are known as secondary meristems because they are responsible for the secondary growth or increase in the stem girth and thickness. So vascular cambium and core cambium are the two lateral meristems. These divide periclinally or radially and give rise to the secondary
परमानेंट टिश्यूज। तो इस तरह से आप इनकी एग्जांपल्स भी दे सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था 2021 में, डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रोथ इन प्लांट्स। तो सिंपल सा डिफरेंस है कि प्राइमरी ग्रोथ इज द ग्रोथ दैट अकर्स बाय द एक्शन ऑफ प्राइमरी मेरिस्टेम यानी कि एपिकल मेरिस्टेम्स व्हिच इंक्रीजेस द लेंथ ऑफ द स्टेम। तो इंक्रीज इन लेंथ by the activity of apical meristem is called as primary growth, while secondary growth क्या है, is the secondary growth that occurs by the action of the cambium which increases the diameter of the plant. In other words, increase in girth or width of the plant is called as secondary growth. हम आखिर पर देखेंगे ये एक्सटेंसिव क्वेश्चंस जो पूछे गए थे 2021 के पेपर में। सो नंबर 1 था इसमें क्वेश्चन, व्हाट इज क्लासिफिकेशन, एक्सप्लेन द नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन अलॉन्ग विद इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। ये 2020 के पेपर की डिस्कशन में मैंने आपको बता दिया था कि इस तरह के क्वेश्चन शॉर्ट में भी आ सकते हैं, लॉन्ग में भी। तो अब इसलिए देखें लॉन्ग में आया हुआ है, और नेचुरल सिस्टम में कौन सा सिस्टम आप लिखेंगे, बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सबसे पहले क्लासिफिकेशन को डिफाइन करेंगे और उसके बाद फिर बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स बताएंगे। नंबर 2, व्हाट आर सिंपल टिश्यूज, जिसमें आते हैं पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा, and explain their various types। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और लास्ट क्वेश्चन, डिफाइन एन एव्यूल, यही आपको क्वेश्चन 2020 के पेपर में भी आ चुका है। सो एक्सप्लेन इट्स वेरियस टाइप्स अलोंग विद द नीट एंड क्लीन डायग्राम। तो ये था सारे का सारा 2021 का पेपर जो आपकी डिमांड पे मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। और पर कल इंशाल्लाह जी इसका फाइनल एग्जाम है 2023 जो पेपर है वो जैसे ही कल होगा इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि अगर अवेलेबिलिटी हुई तो मैं उसको आपके साथ जरूर डिस्कस करूं। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो, अल्लाह आपको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।